8.4 में अगर वैसे नॉर्मली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत ही कम पूछा गया ना, कभी पूछा ही नहीं गया है। तो मैं तो कहूंगा इन दोनों को छोड़ भी सकते हो, लेकिन मैं सिखाऊंगा जरूर, ये नहीं कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बता दूंगा, एक लगे हुए हैं बुक में, तो आप इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आपको पहले और दूसरे क्वेश्चन थोड़ा बोरियत फील हो सकता है, लेकिन हमें हर चीज सीखनी है। प्रश्नावली 8 को मैं पूरा करा दूंगा, अगर पूरा देख लेते हो ना तो इस तरफ जितनी भी उदाहरण है, चाहे मैं कर रहा हूं या ना कर रहा हूं, आप खुद से भी आराम से कर लोगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट के पदों में लिखना है। साइन को, सेक को, टेन को कॉट के पदों में लिखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इन सभी को कॉट के पदों में लिखना है। ओके, सो पहले वाले में आ जाते हैं। साइन ए, थीटा की जगह पे ए दे रखा है। ओके, इसको कॉट के पदों में लिखना है। देखो अभी मैंने बताया था कि जो कॉसेक होता है 1/sin होता है। साइन क्या हो जाएगा 1/cosec, क्योंकि आपके मन में सारे आने चाहिए कि भाई कॉट कब आएगा। देखो तो देखो यहां से मेरा कॉट कब आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा ये चीज होता है ना, चूंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा मेरे पास है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट के पदों में आना चाहिए बस। देखो कॉसेक थीटा चाहिए अपन को, तो यहां से वर्गमूल लग जाएगा। तो मैं कॉसेक थीटा की जगह पे ये मान रख सकता हूं, उठा के यहां रख दो, कॉसेक थीटा की जगह पर रख दिया। थीटा अच्छा ए है तो यहाँ ए लिख देना। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। साइन ए को मैंने कॉट के पदों में लिख दिया, बस इतना ही है। फिर दूसरा बोला था कॉस को भी आपको कॉट के पदों में लिखना है, कॉस ए को भी। ठीक है, कॉस ए को भी आपको कॉट के पदों में लिखना है। अब देखिए क्या हो जाएगा। और एक चीज मैं बताना भूल गया था, यहाँ पर और एक लिख लो कि जो कॉट थीटा होता है वो 1/tan थीटा होता है, या tan थीटा जो होता है वो 1/cot थीटा होता है। ये भी चीज है, इनको भी वहां पर लिख देना। अब कॉस को आपको बदलना है कॉट में। ठीक है, सो देखिए क्या हो सकता है। कॉस को मैं लिख सकता हूं 1/sec थीटा। ठीक है, कॉस को मैं लिख सकता हूं 1/sec, कॉस यहां जाएगा, सेक इधर आ जाएगा। ठीक है, ओके, सेक को मैं क्या लिख सकता हूं। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं सेक को लिख सकता हूं, यहां से यार वर्गमूल लग जाएगा, है ना, तो ये मान मैं यहां रख सकता हूं। ठीक है, सेक ए की जगह पर ये आ गया। अब मैंने अभी आपको बताया कि tan ए क्या होता है 1/cot ए, बस कॉट के पदों में लिख दो ना, tan की जगह पर रख दो 1/tan ए, यही जोड़ दो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बस। अच्छा सॉरी tan ए की जगह पे तो 1/cot है ना, यहाँ पर कॉट है, यहाँ पर ये चीज कॉट आएगा। हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हमसे बोला है कॉट ए, जो tan ए है उसको कॉट ए के पदों में लिखो, तो tan ए तो 1/cot ए ही होता है, सीधा सीधा हो गया। तो तीनों पदों को हमने कॉट ए के पदों में लिख दिया। ठीक है, आराम से हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत दिक्कत लगे तो वीडियो को एक बार देखना, एक बार की जगह 2 बार देखो, 3 बार देखो। इसमें फायदा है कि जब तक आपका क्लियर नहीं होता उतनी बार देख सकते हो। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स का ये फायदा होता है, जितनी बार देखोगे कोई फर्क नहीं है। ठीक है ना। सेकंड नंबर क्या बोल रहा है कि एंगल ए मतलब साइन, कॉस, टेन सभी अनुपातों को आपको सेक के पदों में बदलना है। किसके पदों में बदलना है, सेक के पदों में बदलना है। सो हमेशा याद रखना, अगर सेक के पदों में बदलना है तो सेक का प्रतिलोम कॉस होता है। अगर आप किसी भी फलन को कॉस के रूप में लिख देते हो तो कॉस को आप आसानी के साथ सेक के पदों में बदल सकते हो। ठीक है ना, ये भी आपके मन में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन, साइन को बदलना है। ठीक है, साइन ए को बदलना है। अब मैंने आपको अभी बताया था साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन चाहिए तो अंडर रूट लग जाएगा, तो यहां हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर है। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया था कि कॉस ए क्या होता है, 1/sec ए। तो बस यहां रख दो, हो गया।
ये साइन को मैंने सेक के पदों में बदल दिया, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यह हो गया। दूसरा कॉस, कॉस को सेक के पदों में बदलो तो ये तो फॉर्मूला ही होता है। ठीक है, फिर टेन को भी सेक के पदों में बदलना है। सो देखो टेन क्या होता है, साइन ए बट्टा कॉस ए। अभी आपने साइन को भी सेक के पदों में बदला है, डायरेक्ट उठा के ये मान रख दो, एक का स्क्वायर एक और सेक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। कभी भी एंगल का वर्ग नहीं होता है, पता है ना आपको। और कॉस का भी आपने लिखा था एक बट्टा सेक ए, यही छोड़ दो, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। हो गया, सेक ए में बदल गया। फिर आ जाओ कॉसिक। कॉसिक क्या होता है, 1 बट्टा साइन, और साइन को आप ऑलरेडी सेक में बदल चुके हो, है ना। ये बदला है आपने, ये देखो ऊपर यहां पर बदला है, कि मान रख दो। तो कॉसिक को भी आपने सेक के पदों में बदल दिया। ठीक, फिर आपका क्या आता है, सेक तो ऑलरेडी सेक में ही है। फिर आता है कॉट। कॉट ए क्या होता है, कॉस ए बट्टा साइन ए। ठीक, कॉस का भी 1 बट्टा सेक है, ऊपर रख देंगे, और साइन ए को भी जो सेक के पदों में बदलना है। आराम से हो गया, सभी पदों को हमने सेक के पदों में बदल दिया आसानी के साथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे आराम से बन गए, कोई दिक्कत नहीं होगी, है कि नहीं। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आ जाओ। इस क्वेश्चन को करते हैं पहले नंबर पे, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बट्टे कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, ये चीज है। अब आप देखोगे मैंने आपको 8.3 में सिखा रखा था कि जिन दोनों एंगलों को जोड़ने पर 90 आता है, देखो 63 प्लस 27 कितना है, 90 है, और 17 प्लस 73 भी 90 है कि नहीं। तो उन दोनों में से किसी एक एंगल को बदलना होता है, किसी एक को बदलना होता है। पहले वाले को वैसे ही रखते हैं, दूसरे वाले को बदल देते हैं। साइन देखो 90 में से हम कितना घटाएंगे, 27 आ जाए, 63। यहां वर्ग है तो यहां वर्ग लगा दो। फिर ये वाले बदलेंगे, देखो कॉस स्क्वायर 90 में से हम कितना घटाएं कि 17 आ जाए, 73। इसको बदल दिया, अब ये वाला वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, चूंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ये हम जानते हैं, है कि नहीं, ये हम जानते हैं पहले से। अब ये चीज आ गई, देखते हैं। पहला वाला तो वैसे का वैसे ही था, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। स्क्वायर तो स्क्वायर लग जाएगा, थीटा की जगह पर क्या है, 63। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। साइन स्क्वायर तो स्क्वायर लग जाएगा, थीटा की जगह 73 है, और ये वाला वैसे का वैसे। ठीक है, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। देखो ये एंगल बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। यहां पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। 1 बट्टा 1 क्या जाएगा, 1। ठीक है, आराम से हो गया। दूसरी वाले प्रश्न पे आ जाओ। ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, देखो दूसरा वाला, इसको हल करना है। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में खास चीज है, इधर भी 25 से 65 है, 25 से 65 है। इन दोनों को जोड़ोगे 90 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे 90 आएगा। ठीक है, तब सेम टाइप के होते हैं ना। अगर इधर आप 25 वाले को बदल रहे हो तो उधर भी 25 वाले को बदलना है, इधर आप 65 वाले को बदल रहे हो तो इधर भी 65 वाले को बदलना है। ठीक है, आया समझ में। इसको बदल रहे हैं, कॉस 90 में से हम कितना घटाएं कि 65 आ जाए, 25।
इधर 65 बदला तो इधर भी 65 बदलेंगे। साइन 90 में से हम कितना घटाएंगे 65 आ जाए 25। अभी मैंने आपको सूत्र लिखाया था कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। थीटा की जगह पे कितना है 25। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। देखो सेम चीज की दो बार गुणा हो रही है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। 25 का स्क्वायर नहीं होता है, कभी भी कोण का वर्ग नहीं होता है। कॉस 25 गुणा कॉस 25 कॉस स्क्वायर 25। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होगा 1। ठीक है, इसका मान कितना होगा 1। आराम से हो गया है कि नहीं, इजी था एकदम। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में। क्या बोल रहा है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, यानी कि आपको हल करके आंसर लिखना है, ऐसे अंदाजे में टिक नहीं मानना है। चलते हैं पहले क्वेश्चन में आते हैं। चौथे का पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखो 9 दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, निकालो 9 बार आगे दोनों से। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का मान 1 होता है ना। तो यहां 1 लिख दो, 9 1 कम 9। ठीक है, आपका आंसर कितना जाएगा 9। तो 9 कौन है, ऑप्शन नंबर बी है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। ये देखिए यहां से आया, मैंने जो अभी लिखा ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है इसका मान किसके बराबर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट वाला प्रॉब्लम है। क्या हमारे पास 1 प्लस टेन थीटा सेक थीटा गुणे में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस की कोसेक थीटा। ये मेरा क्वेश्चन है। ओके, इसका मान निकालना। देखो यहां पर कोई भी सर्वसमीका नहीं लग रही है, यहां सर्वसमीका लगी थी तो मैंने मान रखा था, यहां कोई सर्वसमीका नहीं लग रही है। और मैंने अभी आपको क्या सिखाया था, जब कोई भी सर्वसमीका का प्रयोग नहीं होगा तो फलन को साइन कॉस में बदलना है। ठीक है, दो चीज मैंने लिखा ही है, आशा करता हूं आपने याद किए होंगे। सो देखिए, एक टेन थीटा का मान क्या आएगा साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। सेक थीटा का मान होता है 1 बट्टा कॉस थीटा। एक कॉट थीटा का मान होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। और कोसेक थीटा का मान होता है 1 बट्टा साइन थीटा। मान याद कर लेना, जब सारे मान एक बार याद हो जाएंगे तब ये सब आपको आसान लगेगा। याद नहीं करोगे तो आपको कठिन ही लगेगा, ये जायज बात है। देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो। हमेशा भिन्नों को पहले सॉल्व किया जाता है। इसका लॉस पर क्या जाएगा कॉस थीटा कम कॉस थीटा। 1 को कॉस थीटा से भाग देंगे, कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा 1 कम कॉस थीटा। देखो इन दोनों के बट्टे में कॉस थीटा है, यहां पे कॉस थीटा है। जब नीचे यहां और यहां सेम होता है तो ऊपर जो होता है ना वही आ जाता है। ठीक है, ये आ गया। उसी प्रकार यहां से लॉस पर क्या जाएगा साइन थीटा 1 कम साइन थीटा। यहां साइन थीटा तो ऊपर जो है वही आ जाएगा। अगर आपने ध्यान दिया होगा ये जो सेम है यहां पर सेम है, बस चिन्हों का फर्क है। यानी कि ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर है, ये ए की जगह पर, ये बी की जगह पर। आपको पता है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी क्या होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। छोटी क्लासों में पढ़ा आपने। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। और यहां से आ जाएगा इन दोनों की गुणा हो रहा है ना, तो कॉस थीटा गुणा साइन थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पर रखेंगे ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab और 1 का वर्ग 1 होता है। नीचे क्या है कॉस थीटा गुणे साइन थीटा। अभी मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। प्लस का 1 माइनस का 1 कटा
ऊपर क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा गुणे साइन थीटा। ऊपर नीचे गुणे भाग में कट गया, तो ऊपर क्या बचा, 2। सो आंसर क्या आ जाएगा, 2। सो जो आपका उत्तर है वो 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं। तीसरा वाला प्रॉब्लम है sec a प्लस tan a गुणे में 1 माइनस की साइन a। तो देखिए कोई सर्वसमीका लग रही है, नहीं लग रही। जब सर्वसमीका नहीं लगती है तो साइन कॉस में बदलते हैं। सेक है, सेक का मतलब होता है 1/cos a, tan का मतलब होता है साइन बट्टा cos a। सूत्र याद कर लेना। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसके बट्टे में भी कॉस, इसके बट्टे में भी कॉस, तो लॉस ऊपर आ जाएगा कॉस। जब नीचे समान होता है तो ऊपर वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। देखो फिर से ये a प्लस बी a माइनस बी उसी रूप में है, तो क्या होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, कॉस 1 कम कॉस। देखो 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग 1, यहां आ जाएगा साइन स्क्वायर बट्टा कॉस। और मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में लिखाया था कि वो 1 में से अगर साइन स्क्वायर थीटा घटाते हैं तो वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आता है। तो ऊपर क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर, नीचे है कॉस। इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, तो भाग देने में घात घटती है। कितनी घात घटेगी, 1। 2 में से 1 घात घटेगी तो क्या जाएगा, सिर्फ कॉस। तो आंसर क्या होगा, कॉस, कॉस है। तो क्या कॉस है ऑप्शन में है, जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है ना, चौथे पार्ट में। चौथे पार्ट में आ जाओ। चौथा पार्ट है हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। मैंने क्या बोला था कि अगर सर्वसमीका का प्रयोग हो रहा है तो रखो। अभी मैंने आपको सूत्र में लिखाया था कि 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर a है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां आ जाएगा कोसेक स्क्वायर। सर्वसमीका का मान रख दिया। अब कैसे सोल्व करोगे, अब तो इसको बदलना ही पड़ेगा साइन कॉस में। सेक को लिख सकते हैं 1/cos, स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर का मतलब होता है 1/sin स्क्वायर, है कि नहीं। अब आपको पता इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ। तो साइन स्क्वायर 1 कम साइन स्क्वायर बट्टा कॉस स्क्वायर 1 कम कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए बट्टा कॉस ए। इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर, तो टोटल का स्क्वायर लग जाएगा। और साइन बट्टा कॉस क्या होता है, 10। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, 10 स्क्वायर आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी फिर से सही हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन में 5वां है ना, इसमें 10 पार्ट है और इनमें से एक क्वेश्चन गारंटेड एग्जाम में हर बार आता है, हर बार आता है। इनमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, वो मैं बता दूंगा। और मैं एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी करा रहा हूँ, उनको भी देखना। मैथ्स तो पढ़ा ही रहा हूँ, साइंस वगैरह भी पढ़ा ही रहा हूँ, चैनल पे आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ से जो क्वेश्चन है आपको इजी तब लगेंगे जब आपको कॉन्सेप्ट पता है, जो सूत्र आपको याद होने चाहिए, है ना। वही चीज है, एक बार जो कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्टिंग में बोला वही है। अब इस क्वेश्चन में बाएं पक्ष को हल करके दाएं पक्ष लाना है कि क्या बोला, निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। ये जो थीटा 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 जो है ना, ये सारे न्यून कोण है, ठीक है। ये न्यून कोण किसे कहते हैं, जो 90 अंश से छोटे होते हैं। अब पहले वाले प्रश्न में आ जाते हैं, ठीक। पहला वाला प्रश्न है, हमें क्या सिद्ध करना है कि जो कॉसेक थीटा है माइनस कॉट थीटा, इसका जो वर्ग है वो हमें सिद्ध करना है कि 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा है, ये सिद्ध करना है। देखो ये है दिया हुआ, ये हमें लाना है। ये इसे बायां पक्ष बोलते हैं, इसे दायां पक्ष बोलते हैं। जनरली बायां पक्ष को सरल करके ही दायां पक्ष लाया जाता है। दाएं पक्ष को सरल करके बाएं पक्ष लाने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, दिक्कतें आ सकती हैं। हमेशा बाएं पक्ष को हल करके ही दाएं पक्ष पे आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आएगा कि दोनों तरफ हमें हल करके आना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे,
ठीक है, तो ऐसे लिखोगे आप एग्जाम में, ऐसे दिया होगा तो आप लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, बायां पक्ष क्या है हमारे पास, कॉसिक थीटा माइनस के कॉट थीटा, ऊपर है वर्ग। देखो यहां पर कोई सर्वसमीकरण नहीं लग रही है। अब जब कोई सर्वसमीकरण नहीं लग रही है तो फलन को साइन कॉस से बदलना होता है। कॉसिक का मतलब होता है 1/sin थीटा, और कॉट का मतलब होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। ठीक है, ये चीज। अब इसकी बट्टे में भी साइन है, इसकी बट्टे में भी साइन है, लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, साइन थीटा, ऊपर है वर्ग। जब नीचे समान होता है तो ऊपर वैसे का वैसे ही आ जाता है। जो चीज आपको प्रूफ करनी है उस पर हमेशा नजर बनी हुई होनी चाहिए कि भैया मेरे को लाना क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे यहां से मैं आगे हल कर रहा हूं। ठीक है, यहां से अब वर्ग का मतलब क्या होता है, होल पावर है ना, तो घात में 2, यानी कि 2 बार वो गुणे में है, और इसकी भी घात 2 हो गई, इसकी भी घात 2 हो गई। यहां कॉस में लाना है मेरे को, इधर क्या है, साइन में है, और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, एक को मैं तो भैया ऐसे भी लिख सकता हूं, तो ये किस रूप में आ गया, ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर रूप में, जिससे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, है ना। तो पहले ये मान रख लेते हैं। ऊपर क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग, नीचे रखा हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी जगह पर। ठीक है, क्योंकि कॉस में लाना था, साइन आ रहा तो साइन का मान कॉस में रखा हमने। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिख देंगे इस तरीके से। ऊपर क्या है, वर्ग, वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुणे में, जितनी पावर होती है उतनी बार गुणे में लिखेंगे। अब ये चीज क्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर है, तो यहां पर रख देंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी, सेम चीज कट गई। यहां से क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा, यहां से क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा। यही तो आपको प्रूफ करना था, आ गया राइट हैंड साइड के बराबर, है कि नहीं। इतना आसान क्वेश्चन है, और ये 10 के 10 जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कौन सा आ जाएगा कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो दूसरा है, तीसरा है, छठा है, पांचवा है, सातवां है और ये 8वां है। ये काफी बार पूछे गए हैं। अब दूसरे में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन दूसरा वाला ना बहुत ही ज्यादा पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा बार। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में आ जाऊं। क्या है, कॉस ए बट्टे में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे में है कॉस ए। इसको सरल करके हमें लाना है 2 सेक ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। फिर से आपको लिखना है बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लोगे आप, जो लिखा है बायां पक्ष वो लिख दो, कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बट्टे में कॉस ए। ठीक है, देखो अब कोई सर्वसमीकरण तो लग नहीं रही है, और पहले से ही फलन साइन कॉस में बदला हुआ है, तो हमारे लिए काम आसान हो गया है। अब आपको सीधा हल करना है, लॉस ले लोगे, इसकी गुणा इसके साथ। अब जो प्रूफ करना है ना, देखो प्रूफ में बट्टे में कुछ भी नहीं है, यानी कि जब आप हल करोगे तो ये जो बट्टे में आ रहा है वो कट जाएगा हल होने के बाद। यानी कि इसको आपको छेड़ना नहीं है कि कॉस से गुणा कर दो, कुछ करो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि बट्टे में मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। हल करने के बाद ये चीज ऑटोमेटिकली कट जाएगी। ठीक है ना। सो देखो, जब आपने तिरछी गुणा करके लॉस पर निकाला तो इसकी गुणा इसके साथ, कॉस गुणा कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है, और 1 प्लस साइन है गुणा 1 प्लस साइन है, 2 बार है तो घात में क्या लग जाएगी, 2। ठीक है, तो देखिए ये क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab। ठीक है, नीचे जैसा है वैसा का वैसा ही रख दो। ओके, यहां तक आ गया। अब देखते हैं कॉस स्क्वायर, इसको ढंग से लिखो, और साइन स्क्वायर 101, इसको लिखा एक साथ, और एक का वर्ग 1 होता है, यहां से क्या है 2 1 कम 2, गुणे में क्या है साइन ए, बट्टे में जो है उसको वैसे का वैसे ही लिख दो। ठीक है, ये चीज आ गई। अब देखिए आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा का मान क्या होता है, 1।
ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर लिखो, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिखो, बात एक ही है, इसका मान एक होता है, यहां पर भी एक है, नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए, ठीक है। सो एक और एक क्या होता है 2, क्या ओबेनिस्ट है 2 ओबेनिस्ट है, 2 एक कम 2 बाहर आ गए, यहां पर क्या गया साइन है, नीचे क्या है 1 प्लस साइन है गुणा कॉस है, इससे ये कटा 2। देखो किसी संख्या को अगर एक से वहां कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 एक कम 2 और बट्टे में क्या है कॉस है, और आपको पता है 1 बट्टा कॉस है क्या होता है शेक ए, शुरू में ही लिखा रखा था, तो यही तो आपको प्रूफ करना था, बराबर आ गया राइट हैंड साइड के, आप इधर आगे लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था प्रूफ करना था, 2 सेक ए, आराम से हो गया है कि नहीं ये क्वेश्चन। अगर आपको दिक्कत हो दुविधा हो तो आप एक बार क्वेश्चन को दोबारा देख लेना। तीसरे क्वेश्चन में आते हैं, यहां तो हिंट दे रखा है, हम हिंट पे जाएंगे ही नहीं, सीधी सी बात है। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, tan थीटा बट्टे में है 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टे में 1 माइनस टेन थीटा, इसको हल करके लाना है हमें 1 प्लस सेक थीटा गुणे कॉसेक थीटा, ये चीज हमें लानी है, ठीक है। अब देखो वही चीज लिखेंगे, बायां पक्ष लेने पर थोड़ा अंग्रेजी झाड़ते हैं अब की बार, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऐसे लिख देंगे, टेकिंग LHS, शॉर्ट में हो गया। तो बायां पक्ष एक बार लिख दो, कोई दिक्कत है यहां तक नहीं है, बायां पक्ष तो हमने ले लिया। अब हमें क्या करना है, देखो कोई सर्वसमीका नहीं लग रही है, तो जब सर्वसमीका नहीं लगती है तो साइन कॉस बदलते हैं, तो साइन टेन थीटा हो जाएगा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, प्लस यहां कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां भिन्न है, पहले जब भी भिन्न वगैरह आते तो उसको हल करते हैं, ऊपर तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, उसको वैसे का वैसे ही रखो। इसका लॉस ऊपर क्या जाएगा, इसके बट्टे कुछ नहीं देख ले लूं, साइन थीटा एक कम साइन थीटा, इसकी गुणा इसके साथ माइनस इसकी गुणा इसके साथ, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही रह जाता है, ठीक। तो इसके बट्टे कुछ नहीं देख ले लो, कॉस थीटा एक कम कॉस थीटा, इसकी गुणा इसके साथ कॉस थीटा एक कम कॉस थीटा, साइन थीटा एक कम साइन थीटा, कोई दिक्कत है यहां तक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जब गुणा हो जाती है ना तो इसकी गुणा इसके साथ होती है, साइन गुणा साइन, साइन की घात 2 बटा फिर इसकी गुणा इसके साथ, ठीक, प्लस कॉस गुणा कॉस, कॉस की घात 2 फिर इसकी गुणा इसके साथ, ठीक है, ये चीज आ गई। अब देखते हैं हल, ये चीज आ गई आपकी हमारे पास। अब हमें हल करना है ना इस चीज को, तो यहां पर और यहां पर सेम चीज है, थोड़ा सेम चीज है लेकिन चिन्हों का फर्क है, साइन यहां प्लस का इधर माइनस का है, यहां कॉस प्लस का इधर माइनस का है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको बनाएंगे थोड़ा सेम लुक, है ना। तो जब इसको सेम लुक बनाना चाहोगे तो माइनस यहां से कॉमन निकालना पड़ेगा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यहां से आप माइनस जैसे ही कॉमन निकालोगे, वो तो हमने हल करके प्लस माइनस माइनस आ गया, और ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस का, और बाहर से ये ऐसा रहेगा। लॉस ऑफ लेंगे, अब जो 2 बार है वो 1 बार लिखो, और जो बच गए उनके आपस में गुणा कर दो, कॉस थीटा गुणा साइन थीटा। जब भाग दोगे आप, इससे ये वाला कटा, इससे ये वाला कटा, तो क्या बचा साइन और साइन स्क्वायर, साइन की घात क्या हो जाएगी 3, गुणा करते हैं जो बच जाते हैं, फिर भाग दो, इससे ये कटा इससे ये कटा, क्या बचा कॉस, कॉस गुणा कॉस स्क्वायर, कॉस की घात 3 थीटा, ठीक है। अब आपको एक सूत्र पता होगा,
क्यूब माइनस के बी क्यूब, सूत्र होता है ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। ए की जगह यहाँ साइन थीटा ऊपर, बी की जगह यहाँ पर कॉस थीटा है। सूत्र में रखेंगे ए माइनस बी, ए की जगह साइन थीटा, बी की जगह कॉस थीटा, फिर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस ए बी साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। बट्टे में क्या है, ये चीज देखो, ये चीज गुणे भाग में है, कट गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, रख दिया। ये चीज बची। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग बट्टे में लेंगे। देखो गुणे में आगे पीछे लिख सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 1 गुणा 2, 2 गुणा 1, एक ही बात है। सेम चीज ऊपर नीचे कट के क्या आ जाएगी, 1। तो यहां से देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 गुणा 1 भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 1 बट्टा कॉस थीटा गुणा 1 बट्टे साइन थीटा। और यहां से आगे 1 बट्टे कॉस थीटा होता है सेक थीटा गुणा 1 बट्टे साइन होता है कॉस सेक थीटा। ये शुरुआत में ही मैं बता चुका था, प्लस 1। और यही चीज थोड़ा व्यवस्थित करके लिख दो। ये तब को प्रूफ करना था, आगे बराबर राइट हैंड साइड के, हैंड्स प्रूव्ड। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है, ये तीसरा नंबर वाला, ठीक है। आराम से बन गया, बताइए कोई भी दिक्कत हुई नहीं। कॉन्सेप्ट का यूज किया, क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चौथा वाला प्रश्न। ये दे रखा है, इसको हल करके ये रहना, और इसमें संकेत दे रखा है कि बाएं और दाएं पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्योंकि आप बायां पक्ष लेके दाएं पक्ष लाना चाहेंगे तो बहुत टफ हो जाएगा, तभी ये हिंट दिया हुआ है। बायां पक्ष हम लिख रहे हैं देखो, कोई शर्मशर्म लग रही है, नहीं लग रही है। इधर हम क्या करते हैं, कोई शर्मशर्म नहीं लग रही है तो हम बदलेंगे साइन कॉस में। सेक का मतलब होता है 1 बट्टा कॉस, 1 बट्टा कॉस। इधर साइन कॉस नहीं है, इसको अभी छेड़ो मत, क्योंकि इसका नेचर ये डिसाइड करेगा, ठीक है ना। देखो यहाँ भिन्न में लॉस ऑफ क्या जाएगा, कॉस, इसके गुणा इसके साथ कॉस 1 कम कॉस। इसके बट्टे में क्वेश्चन देख लो, 1 1 कम 1। आपको अलग अलग तब तक हल करना है जब तक कि दोनों तरफ बराबर ना आ जाए। आपको पता है इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ, है ना। तो वैसे तो देखो, इसके बट्टे में कॉस, इसके बट्टे में कॉस है तो कट गया, तो ऊपर से क्या बचा, कॉस ए प्लस 1 लिखो या 1 प्लस कॉस ए लिखो, एक ही बात है। बट्टे में 1। अब यहां पर ये चीज आ गई, कॉस में बच रहा है और इधर क्या है, ऊपर साइन है। आपको पता है साइन स्क्वायर ए होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो मैं रख सकता हूं, और 1 को मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है। और आपको पता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। बट्टे में ऑलरेडी है 1 माइनस कॉस ए, कटा। किसी भी संख्या को 1 से भाग दोगे तो वही रहता है। इधर भी बच रहा है 1 प्लस कॉस ए, इधर भी बच रहा है 1 प्लस कॉस ए। छोड़ दो, जहां बराबर है वहीं छोड़ना था, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहते सर्वसमीका कॉसेक स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लागू करके बाएं पक्ष को सरल करके आपको दाएं पक्ष लाना है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है। कॉसेक कब आता है, जब 1 के बट्टे में साइन होता है। कॉट कब आता है, जब कॉस के बट्टे में साइन होता है। तो बट्टे में साइन चाहिए होता है, यहाँ तो मुझे ही नहीं, क्योंकि कॉट भी नहीं है और कॉसेक भी नहीं, तो आपको ये चीज बनानी पड़ेगी। इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 5 पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमें किस सॉल्यूशन का अगर लागू करना है, हमें लागू करना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, किसके बराबर है, कॉसेक स्क्वायर है। इस चीज का तो हमें यूज करना है। और हमें क्या क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हमें सरल करना है कॉस ए माइनस की साइन ए
प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसको हल करके लाना है हमें कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, ये चीज हमें लानी है। ओके, सो सबसे पहले हम वही लिखेंगे, बायां पक्ष लेने पर इसको लेना पड़ेगा, बायां पक्ष लेने पर। ठीक है, तो बायां पक्ष ले लीजिए, कॉस ए माइनस के साइन ए प्लस 1 बट्टे में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो देखो कॉसिक चाहिए, कॉसिक चाहिए, कॉट चाहिए। कॉसिक चाहने के लिए मेरे को साइन चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे, साइन से गुणा व भाग देने पर, मतलब हर एक के बट्टे में आपको साइन से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। इसके भी, इसके पे भी, इसके में भी, दोनों में करना है, तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये लिख जरूर लेना जो मैंने यहां लिखा है। ठीक है, ये चीज कर दी हमने। अब देखिए क्या हो जाएगा, कॉस बट्टा साइन क्या होता है, कॉट। साइन एकदम साइन, और 1 बट्टा साइन क्या होता है, कॉसिक। यहां पर भी देखो कॉस बट्टा साइन कॉट प्लस 1 माइनस कॉसिक। सिद्ध जो हमें करना है वो ऊपर चाहिए। ठीक है, हमें ऊपर चाहिए। अच्छा ठीक है, कॉट ए और कॉसेक ए को साथ में रखते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक, और आपको प्रूफ में भी यही चाहिए ओनली, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। और यहाँ क्या, माइनस के 1, नीचे जो है वो रखो। अब आपको ना बट्टे में कुछ नहीं चाहिए, जो प्रूफ में है देखो बट्टे में कुछ भी नहीं है, अपॉन में नीचे वाले में कुछ नहीं है, तो आपको ये आइडिया लग रहा है कि कुछ हल करके ना ये नीचे वाला कट जाएगा, तो नीचे वाले को छेड़ो मत। अब ऊपर लाना है तो ऊपर वाले को इसको बदलो। देखो मैं यहां से, चूंकि कॉसेक स्क्वायर है यहाँ पर, ये प्लस के तरह क्या हो जाएगा, माइनस का लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, एक की जगह पर यहाँ पर चूंकि क्या लिख, चूंकि एक बराबर क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है। रख सकता हूं मैं यहाँ पर, बिल्कुल रख सकता हूं, मैंने यहां पर रख दिया। ब्रैकेट लगा के रखना, जब भी माइनस हो ना ब्रैकेट लगा के रखना, फायदा होता है। ब्रैकेट लगा के रखा, नीचे जो है उसको वैसा का वैसा ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मैंने वैसा का वैसे ही रख दिया। अब आपको क्लियरली दिख रहा है ये क्या है, ए स्क्वायर, ये क्या है, बी स्क्वायर। और आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। होता है कि नहीं होता भाई, बिल्कुल होता है। तो हम वही काम करेंगे, माइनस यहाँ लिखेंगे हम ए प्लस बी गुणे में ए माइनस बी। ठीक, नीचे जो है वैसे का वैसे ही रखो। अब देखो आप उभयनिष्ठ दिख रहा होगा, इसमें भी ये चीज है और इसमें भी वही चीज है कि नहीं। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए उभयनिष्ठ निकालो बाहर। ये पूरा बाहर आ गया, पूरा जब बाहर आ जाता है तो एक बचता है माइनस, ये पूरा बाहर आ गया, ये अंदर बचा कॉसेक ए माइनस की कॉट ए। बट्टे में क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस की कॉसेक ए। देखो इस माइनस से अगर आप खोल दोगे, इस माइनस ब्रैकेट अगर खोलते हो तो माइनस माइनस ये वाला प्लस का हो जाएगा, ये वाला माइनस का हो जाएगा। जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है, इससे ये क्या होगी, पूरी पूरी कट जाएगी, कट गई, और यही बचेगा सिर्फ ऊपर, कॉट ए बट्टा कॉसेक ए। यही तो आपको प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड, यही आपको प्रूफ करना था। हो गया आराम से। अगर आपको दिक्कत महसूस हो रही है तो प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लेना, इतना आसान है। ठीक है, आराम से बन गया। क्वेश्चन में छठे पे आऊं, इसको हल करके ये लाना है। छठे वाले में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, इसको हल करके लाना है हमें सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, ये चीज हमें लाना है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में खासियत क्या है कि अंडरवुड है, अगर अंडरवुड ना भी होता है तो सेम चीज है, बस प्लस माइनस का अंतर है। तो वही लिखोगे बायां पक्ष लेने पर, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड
ठीक है, बाएं पक्ष एक बार लिख लो। अब ऐसे क्वेश्चन में किया जाता है परिमेयकरण। क्या? परिमेयकरण। परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण क्या होता है? जो नीचे है उसी को आपको ऊपर लिखना है। बस अगर नेगेटिव है तो प्लस कर दो, सेम चीज से ऊपर नीचे क्या कर दो, गुणा भाग। सेम चीज ऊपर नीचे तो कटी की संख्या पे कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। अब देखो, सेम चीज दो बार गुणे में, और जब सेम चीज दो बार गुणे में होती है तो घात दो लग जाती है। ये क्या है? a माइनस बी, ए प्लस बी। इस सर्वसमी का कितनी बार प्रयोग हो रहा है? a माइनस बी और a प्लस बी का, है ना। तो यहां जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक, ऊपर देखिए, वर्ग एक का वर्ग एक होता है, यहां से आ गया साइन स्क्वायर। और आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ये क्या होता है? कॉस स्क्वायर है। तो वो मान हम यहां रख दो। यहां क्या आ गया? कॉस स्क्वायर है। वर्गमूल निकालो। वर्गमूल क्या होता है? जो भी घात होती है ना उसका आधा कर देते हैं। तो 2 की आधी कितनी होगी? 1। और कॉस स्क्वायर 2 की आधी कितनी हो जाएगी? 1। अब क्या ले लो? अलग अलग बट्टे ले लो। 1 के बट्टे में कॉस है, साइन के बट्टे में कॉस है। 1 बट्टा कॉस क्या होता है? सेक। साइन के बट्टे कॉस से क्या होता है? टेन। यही तो प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूफ करना था, आराम से हो गया, हैंस प्रूव्ड। इतना आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, 7वें में। इसको हल करके tan थीटा लाना है। ठीक, 7वें में आ गए। क्या है हमारे पास? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बट्टे में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस के कॉस थीटा। और हल करके क्या लाना है? tan थीटा। ठीक है, ये चलानी है। तो बायां पक्ष लेने पर बायां पक्ष लोगे, ये बायां पक्ष पूरा, है ना। सो यहां से ऊपर से देखो क्या ओपोनेस्ट है? साइन थीटा। कम से कम साइन का भागा तो दोनों में जाएगा, पूरा बाहर आ गया। और यहां से 3 था तो 1 पावर बाहर आ गया, तो क्या पावर बचेगा? 2 पावर बचेगा। यहां से क्या ओपोनेस्ट है? कॉस थीटा। सो यहां से बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से 1। 3 घात से 1 घात कम हो जाएगी ना। देखो साइन बट्टा कॉस क्या होता है? tan थीटा। और यहां से है 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में 2 कॉस का थीटा माइनस 1। आपको आंसर में tan थीटा ही चाहिए, ये चाहिए, यानी कि ये और ये आपस में क्या होंगे? कट जाएंगे। फिलहाल तो कटता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहां अलग है, यहां अलग है। तो किसी एक को बदलना पड़ेगा, चाहे ऊपर में से बदलो चाहे नीचे में से बदलो। ठीक है, तो देखो मैं क्या करता हूं, ऊपर वाले बस से बदल देता हूं। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। तो ये मैं रख सकता हूं। यहां से देखिए tan थीटा है 1, मान रखोगे तो ब्रैकेट लगाकर साइन स्क्वायर की जगह क्या रख देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपने ऊपर वाला बदला है तो नीचे वाला वैसे का वैसे ही रखोगे, उसको कुछ नहीं करना है, उसको वैसे का वैसे ही रखो। 2 संदर्भ बना करोगे, 2 1 कम 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे वही है, वैसे का वैसे ही रखो। देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का है, 1 में से 2 घटाएंगे माइनस का 1 बचेगा। नीचे भी वही है, सेम चीज ऊपर नीचे कट गई, क्या बचा? tan थीटा। यही तो प्रूफ करना था। आगे राइट हैंड साइड के बराबर, है ना। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन भी हो गया आराम से। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं 8वें में। इसको हल करके हमें ये लाना है। ठीक, ओके। तो मैं सीधा 8वें का बायां पक्ष ले रहा हूं। क्या है बायां पक्ष? साइन ए प्लस कॉसेक ए वर्ग, फिर है कॉस ए प्लस सेक ए का वर्ग। अब इसमें देखो आंसर में ना आपको 7 लाना है, 7। सो इस क्वेश्चन में आप कॉसेक को 1 बट्टा
साइन करके नहीं कर सकते, तो उस तरीके से थोड़ा दिक्कत हो सकता है। बेस्ट क्या रहेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के खोल दो, क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, 2ab ये खोल गया। अब इसको खोलो, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब मैं आपको कुछ नियम बताता हूं, ये याद रखना, हमेशा नोट करके लिख लो कि अगर कॉस ए और सेक ए गुणे में हो तो उसका मान 1 होता है। शर्त यह है कि यहां पर जो एंगल होगा यहां पर भी वही एंगल होना चाहिए। अगर साइन ए और कॉसेक ए आपस में गुणा हो तो उसका मान भी 1 होता है, और अगर टेन ए गुणा कॉट ए हो तो उसका मान भी 1 होता है। ये 3 सूत्र हमेशा याद रखिएगा। यहां देखिए, साइन ए कॉसेक है, इनकी जगह पे क्या रख सकता हूं मैं, 1 1। तो 2 1 कम, इसकी जगह 1 रख दिया, प्लस फिर क्या है, कॉस स्क्वायर ए, फिर है सेक स्क्वायर ए, 2 और इसकी जगह पर 1। तो देखो ढंग से, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको साथ में रखोगे तो इसकी जगह पर मान रख सकता हूँ 1। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। जो आपको प्रूफ करना है ना, उसमें आपको ना कॉसेक स्क्वायर चाहिए ना सेक स्क्वायर चाहिए, आपको टेन और कॉट चाहिए, ठीक है। तो आपको बदलना पड़ेगा फिर से, 4 और 1 5 हो गया। कॉसेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर को लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर है। सूत्र है ये सब, इसकी जगह पे यह है, इसकी जगह पे यह है, 5 6 7, और यहां से आ गया कॉट स्क्वायर ए, यहां से आ गया टेन स्क्वायर ए। यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था। आराम से हो गया एकदम मक्खन की तरह। अगले क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहे बाएं और दाएं पक्ष को अलग अलग हल करते हुए सरल करना है, जहां बराबर वहीं छोड़ देना है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, ठीक है। आ जाते हैं, तो लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 9। इधर है कॉसेक ए माइनस के साइन ए गुणे में है सेक ए माइनस के कॉस ए, बराबर है 1/tan ए प्लस कॉट ए, ठीक है। ये चीज है। अब देखो हल करेंगे, दोनों तरफ हल करना है, इधर भी सर्वसमय नहीं लग रहा है, इधर भी सर्वसमय नहीं लग रहा है, तो साइन कॉस में बदलना है। कॉसेक को लिख सकता हूं मैं 1/sin, ये तो ऑलरेडी साइन है। सेक को लिख सकता हूँ 1/cos, और ये ऑलरेडी कॉस में है। इसके बट्टे में कुछ नहीं देख लिया, इसके बट्टे में कुछ नहीं देख लिया। इधर भी वही काम करेंगे। टेन का मतलब होता है साइन ए बट्टे कॉस ए, कॉट का मतलब होता है कॉस ए बट्टे साइन ए। साइन कॉस में बदलती है, लॉस ऑफ साइन 1 कम साइन, इसकी गुणा इसके साथ 1 कम 1, साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर, कॉस 1 कम कॉस, 1 कम 1, कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर। देखो यहां से लॉस ऑफ ऊपर तो 1 है, साइन गुणा कॉस लॉस ऑफ आ जाएगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, बट्टे में क्या है साइन, गुणा 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, सब शुरू में पढ़ा चुका हूं मैं, बट्टे में क्या है कॉस। देखो इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, तो यहां से 1 घात कट जाएगी, इसकी भी 1 घात कट जाएगी, तो ऊपर से क्या बचा, कॉस ए गुणा साइन ए। बायां पक्ष सरल होकर ये आ गया, दाएं पक्ष में आ जाओ, इसका मान क्या होता है 1, बट्टे में क्या है साइन ए गुणा कॉस ए। तो ये जो बट्टे वाला वो कहाँ जाता है, ऊपर, तो ये आ गया साइन ए गुणा कॉस ए। आपको पता है 2 गुणा 1 लिखो या 1 गुणा 2 लिखो, बात एक ही होता है, इधर भी 2 आएगा, इधर भी 2 आएगा।
तो ये दोनों चीज आपस में क्या गई बराबर, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था। अगले क्वेश्चन में आ जाऊं 10वें में। इसको और इसको हल करके हमें tan स्क्वायर लाना है। अगर आप ध्यान दें, ये वाला पार्ट हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, tan स्क्वायर लाए थे। कहां से हल करके, ये वाला हल करके देखो tan स्क्वायर आया था ना आंसर। तो एक पार्ट तो मैं पहले ही बता चुका हूं, बार बार रिपीट करके टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट तुम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, इसको हल करके tan स्क्वायर लाए थे, हो गया। बस अब ये वाला पार्ट मैं बताऊंगा, इसको हल करके tan स्क्वायर कैसे लाना है, इस वाले पार्ट को। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। 1 माइनस, बायां पक्ष ले रहे हैं, 1 माइनस tan a बट्टा है 1 प्लस कॉट ए होल स्क्वायर। इसको हल करके हमें tan स्क्वायर लाना है। ठीक है, देखो कॉट को मैं लिख सकता हूं 1/10, है ना, क्योंकि 10 में ही रहना, 10 दिख रहा है, तो इसको साइन क्रॉस में बदलने मत लग जाना, फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखो ऊपर जो है उसको वैसे का वैसे ही रखा, कॉट की जगह पे मैंने लिख दिया 1/10। ठीक, यहां देखिए ऊपर जो है उसको वैसे ही रखो। इसका लॉस ऑफ कितना आ जाएगा 10, 10 एकम 10, 1 एकम 1, है ना। टोटल का वर्ग कितना है 2। आपको बताइए जो बट्टे वाला होता है वो कहां जाता है, ऊपर, तो 10 ऊपर आ जाएगा, गुणे में है 1 माइनस 10 है। देखो यहां पर भी वही चीज है, बस चिन्हों का फर्क है। तो मैं क्या करता हूं, माइनस ले लेता हूं, जो नेगेटिव का वो पॉजिटिव का हो जाएगा, जो पॉजिटिव का वो नेगेटिव का हो जाएगा। सेम चीज कटी, यहां से क्या आ गया माइनस 10a का होल स्क्वायर, ये बचा। बट्टे माइनस है तो माइनस लिख दूंगा यहाँ पर। माइनस का अगर वर्क करते हो तो प्लस हो जाता है, और 10 का वर्क करोगे तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर। प्लस लिखते नहीं है जनरली वैसे, तो यही हमें प्रूव करना था, tan स्क्वायर है, जो कि हमें आराम से मिल गया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। सभी चैप्टर करा रखे, आपको लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे, सर्च कर सकते हैं, आपको आराम से वीडियोस मेरे मिल जाएंगी। कुछ भी नहीं मिल रहा है ऐसे सर्च करो, क्लास 10th एक्सरसाइज जो भी है, आगे चैनल का नाम लिख दो भाई मैथमेटिक्स एनालिसिस, तो आपको वीडियो टॉप पे मिलेगी। मैं हिंदी में भी पढ़ाता हूँ, इंग्लिश में भी पढ़ाता हूँ, तो जो अगर आपको हिंदी में देखना है तो हिंदी का देख लो, अगर आपको इंग्लिश का देखना है तो इंग्लिश का देख लो।